तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट होता है तर्क संगत, और ये होता है तर्क संगत। तर्क संगत कब होता है? जब यूनिक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। पहले और केस 1 और केस 2, और थर्ड में क्या होता है? नो सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? तर्क संगत। तो आई थिंक याद होंगे सभी को। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो A1 क्या है यहाँ पे? वैदिक आ रही आवाज बेटा? यस सर। होमवर्क नहीं भेजता तू? सर वो थोड़ा भूल गया था सर। साथ रास्ते भेज दूंगा। हाँ, साथ भेजिया कर बेटा। समझ तो आ रहा है ना तेरे को? यस सर। सॉरी सर। कोई नहीं बेटा। अब A1 और ये A2 और B2 बताओ। A1 क्या है यहाँ पे? सर 1। B1 सर -1। शाबाश। C1 -8। गुड। A2 सर 3। B2 -3 सर। और C2 सर -16। A1 बाई A2 कितना आ जाएगा? 1/3 सर। B1 बाई B2 -1/-3। तो यू विल गेट 1/3 अगेन है। और Yes, sir. C1 बाई C2 -8/-16। तो माइनस से माइनस कटेगा यहाँ पे और 1/2 आ जाएगा। 2। तो ये तो पहले वाले तो दोनों बराबर है। यस सर। तो सिचुएशन क्या है? A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा होगा ये? थर्ड सर। थर्ड केस। हाँ, इनकंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन, शाबाश। और पैरेलल लाइंस ग्राफ आएगा। तो हमने ग्राफ भी जो है इसका ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे पहले। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो तमन्ना बताएगी अब टेबल कैसे बनाते हैं। बताओ बेटा। सर पहले x को 0 कर दिया, तो y कितना आएगा? सर y सर 8। नहीं, 8 नहीं आएगा। एक बार रख के भी देखे यार। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड वी गेट वाई इज इक्वल टू -8। फिर y को 0 करेंगे तो तमन्ना ही बताएगी अब x कितना आएगा।
यहाँ y को 0 कर दो, x माइनस 0 इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब दूसरी जो इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इसको भी करेंगे हम, इसकी टेबल बनाएंगे। सपना बताएगी अब कैसे बनाओगे बेटा टेबल। पहले x को 0 देंगे। तो 0 करेंगे तो 0 रख लिया और बेटा, ताकि कैलकुलेशन में है ना, यहाँ कोई वैल्यू निकालने में दिक्कत ना आए। तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 16 और y कितना आ जाएगा 65 तो 16 को 3 से भाग भी दे लो, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो 5.3 आएगा माइनस का। अब की बार किसको 0 करेंगे, y को। तो करो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 16, तो 3x कितना आ जाएगा बेटा 16 और 16/3 वही आ जाएगा 5.3। अब यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ में ये ध्यान रहे स्केल कितनी है, जैसे 8 है 5 है तो 1 1 2 2 करके ले लेते। अगर 80 होता है ये तो 0 फिर 10 20 30 ऐसे लेते हम। तो अब तो सिंपल सा है, एक 2 3 4 इधर और इधर क्या आएगा बेटा -1। ठीक है, तो पहला है 0 और x0 y -8, तो ये नीचे पॉइंट आएगा बेटा, क्योंकि x0 होता है y एक्सिस पे। फिर y0 8 ये पॉइंट हो जाएगा, तो इनको मिला के हम बढ़ाएंगे। और यहाँ लिखते भी हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और ये एरो के निशान भी। उसके बाद x0 y -5.3, तो -5 यहाँ है बेटा, तो -5.5 तो इनके बीच में होता, तो अब यहाँ से होगा ये थोड़ा सा 5 के नज़दीक ये पॉइंट होगा। फिर है x 5.3, वो कहाँ होगा 5 और 6 के बीच में यहाँ से, तो इनको भी मिला के हम बढ़ाएंगे तो पैरेलल लाइन आएंगे बेटा ये। तो ये है 3x -3y इज इक्वल टू 16। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं आपस में, वो
काटती नहीं है तो काटेंगे नहीं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद है बेटा थर्ड क्वेश्चन, 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अर्श बताएगा, A1 बताओ। A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 by A2 2/4 we get 1/2, B1 by B2 1/-2। तो ये बराबर नहीं आए पहले ही, यहीं आगे C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं। तो क्या आ गया, अगर ये बराबर आते तो C1/C2 भी निकालते, नॉट इक्वल टू। तो कौन सा केस है ये, फर्स्ट में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और ग्राफ कैसा आएगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ग्राफ खींचेंगे हम, टेबल बनाएंगे इसकी। तो क्या करेंगे टेबल में, बता भाई। जीरो कर दिया, वाई कितना आएगा, यहाँ रखे और 0 प्लस वाई, जहाँ भी एक्स है 0 कर दो तो बाकी टर्म्स यूँ की यूँ। तो वाई कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 6। अब वाई को 0, तो वाई 0 करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको वाई को ख़त्म कर दें तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6 और x कितना आएगा, 3 आएगा। दूसरी इक्वेशन भी लिखें हम, 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार अगेन x को 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। अब ये पहले -4 को इधर ले जाएंगे क्योंकि y एक तरफ कर लेना है, बाकी एक तरफ। ये माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का, तो y हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई -2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2। फिर किसको करेंगे 0, y को। तो यहाँ y को 0 करने के बाद क्या रह गया, 4x -4 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा भाई, 1, क्योंकि पहले 4 इधर आएगा और x आ जाएगा 4/4।
अब ग्राफ खींचेंगे इसका। तो स्केल हैं वही 1 2 3 लेंगे क्योंकि 6 है मैक्सिमम। ठीक है बेटा। अब है x0y6, कहाँ होगा भाई यार ये पॉइंट? x0 ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट होगा 6,0 या ये होगा x0 y6। वाई एक्सिस पे होगा यहाँ पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे x0 होता है। ये भी बात काम आएगी आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना हम। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, फिर x3 y0, ये हो गया। तो अब इसको मिला के बढ़ाएंगे, और यहाँ लिख भी देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा x0 y माइनस 2, निखिल बताएगा अब कहाँ आएगा ये बेटा? x0 y माइनस 2 सर 2 पे y एक्सिस पे, y एक्सिस के माइनस -2 -2 और x1 y0 ये पॉइंट हो गया। और ये है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये सॉल्यूशन है बेटा। P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है? निखिल बताइएगा। दोनों को ऊपर नीचे लिख लो। लिख लिया। अब x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। मोटे तौर पे तो बताते हैं भाई x का जो ये इधर गुणा है 4 को तो ऊपर वाली से कर दें, 2 को नीचे वाली से, लेकिन वो लॉजिकली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये 4 है तो इसको भी 4 ही कर लेते हैं। इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से। इसको जरूरत नहीं, तो पहले इसको लिखें 4x, फिर 2 को y से 2y, फिर 2 को -6 से -12। इसको दोबारा ऐसे ही लिख लें। घटा दें तो घटाओगे तो नीचे वालों के निशान बदलेंगे। ये कट गया, प्लस का 2y और ये निशान बना जाएगा प्लस का 2y, कितना हो गया? 4y। माइनस का 12 और प्लस का 4 कितना आएगा? भाई एक माइनस का एक प्लस का है तो घटेंगे, और 12 में से 4 गया, 8 बड़े के साथ जो निशान है, तो y कितना आ जाएगा? 8/4।
2 आ जाएगा। और y का मान फिर अब हम कौन से में रखेंगे, पहले में ही 2x। यहाँ y को क्या रखेंगे, 2। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, 4/2 वी गेट 2। तो x भी 2, यहाँ परपेंडिकुलर दिखाना है तुमने, और इस पे भी 2। तो कन्फर्मेशन हो जाती है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा। तो देखो ये रफ काम है, लेकिन तुमने तो अब दिखाना है, यहाँ ये रफ काम भी दिखाना है। और ग्राफिकली का मतलब ये होता है जहाँ पॉइंट आए उसके कोऑर्डिनेट दिखाने होते हैं। तो यहाँ 2 पे ये कन्फर्मेशन भी हो जाती है इससे। एक तो एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं हम, ये एलिमिनेशन मेथड होता है, सबसे यूजफुल यही होता है। ये ग्राफिकल है, 3 मेथड हैं, ग्राफिकल, एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन, वो अगले से करेंगे। उसके बाद फोर्थ है बेटा, 2x माइनस 2y और 4x तो यहाँ हिमांशु भी है। हिमांशु बता बेटा A1 क्या है? अरे A1 तो B1 -2 है बेटा, y गैल नहीं बोलना। A1 था x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, B1 जो y के साथ मल्टीप्लाइड है, C1 बोले और बेटा गलत सलत जो भी है, देखो जितना बोलोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, मेरे को पता चलेगा तुम्हें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। A2 4 तेज बोल थोड़ा, B2 C2 -5 A1/A2 2/4 कट के आ गए 1/2 B1/B2 ये भी कट के कितना आ जाएगा, बराबर आ गए। अब C1/C2 की भी जरूरत पड़ेगी। ये आया 2/5। तो सिचुएशन क्या आई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी सिचुएशन, कौन सा केस है बेटा? तीसरा केस थर्ड, जिसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट तर्क संगत। ग्राफ कैसा होगा बेटा इसका? बताओ, कोई भी बताओ। पैरेलल लाइंस ग्राफ। पैरेलल लाइंस,
तो अब ग्राफ की बारी है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x और y, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, x को पहले क्या करेंगे 0, तो कितना आएगा यहाँ से 0 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू माइनस 2, और y कितना आ जाएगा माइनस 2/2, एंड वी गेट y इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे बेटा, y को 0, तो 2x माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगेन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x कितना हो जाएगा 2/2 हो गया इसका। अब किसकी टेबल बनानी है, तो निखिल बताएगा, बता बेटा। x 0, सर 0 माइनस 4y, -4y minus 5 is equal to 0. तब minus 4y is equal minus 5 is equal 0. Sub 4y is equal 5. Y is equal minus 5/4. तो 5 को अब क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5, तो 1.5 माइनस का 1.25। अब क्या करेंगे, किसको 0 करेंगे, तब y को y को। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x कितना आ जाएगा 5/4, यहाँ 1.25। 2.5. तो ग्राफ तो मैक्सिमम रेंज क्या है यहाँ पे, 1 2 3 ये ही हैं, तो दूर सीख ले लो, 1 1 2 -1, तो यहाँ पहले है बेटा x 0 y -1। तमन्ना बताएगी कौन सा पॉइंट है बेटा, सर x 0 पहले तो बता। y है तो हाँ, कौन से एक्सिस पे होगा, सर y एक्सिस पे y एक्सिस पे -1 वाला ढूंढना तुमने, है ये हो गया। फिर x1 y 0, तो सिंपल सी बात ये पॉइंट हो जाएगा। और ग्राफ लिख देंगे यहाँ 2x माइनस 2y, उसके बाद 4x माइनस 4y का x 0 y माइनस 1.25 -1.25 होगा, -1.5 तो बीच में होता, तो ये थोड़ा सा इस इधर है, और दूसरा है फिर वो 1.25 ये भी इधर है। और इस पे लिख देंगे 4x, तो ये पैरेलल लाइन का ग्राफ है बेटा, ठीक। 5th क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन गार्डन। कोई आयताकार, आयत होती है ना रेक्टेंगल,
लेंथ इज 4 देन इट्स विड्थ, लंबाई 4 मीटर जो है ज़्यादा है और हाफ उसका पेरीमीटर कितना है 36 एम। तो डायमेंशंस ऑफ गार्डन, डायमेंशंस क्या होती हैं उसकी, लंबाई चौड़ाई। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगल आयत बना लेंगे हम। लंबाई हमने x ले ली, चौड़ाई उसकी y ले ली। लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर और ब्रेड्थ वो क्या ले ली, y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इसका पेरीमीटर का आधा 50 है, 36 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई, परिमाप जिसको हम बोलते हैं। तो x 2 बार जुड़ेगा, x और x, y भी 2 बार जुड़ेगा तो 2x, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। तो बटे में 2, इसका आधा क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर दो। ये कितना दे रखा है 36, तो 2 से 2 कट गया तो x प्लस वाई कितना हो गया 36। और भी दे रखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है 4 मीटर। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमने x और y को हल करना है। तो कोई से तरीके से करो, ज़रूरी नहीं ग्राफिकली सॉल्व करो। जब कुछ भी नहीं लिख रखा हो तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ x बराबर है, पहले ही तो इनको निशान बदल दें, दोनों प्लस के हों तो निशान बदलेंगे। जोड़ भी इसके थे इनको क्योंकि y के बराबर हैं और माइनस 1 प्लस 1 माइनस है, लेकिन हम पहले x को टारगेट बनाते हैं। x पहले बराबर है, दोनों का एक जैसा निशान है तो निशान बदल दो, ये कट गया। प्लस का y क्या हो गया 2y। 36 प्लस का -4 कितना हो जाएगा, घटेंगे या जुड़ेंगे, तो घटते हैं बेटा। 36 में से 4 गया तो 32/2, तो y कितना आ जाएगा 16। अब सीधी पादरी वैल्यू है y 16, तो इसमें रख दें किसी एक में, x प्लस 16 बराबर 36, क्योंकि x प्लस वाई किसके बराबर था 36 के। तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 16, तो x कितना आ जाएगा 20। तो लंबाई तो 20 है और चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा था ये, एक आयताकार खेत था रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ ले ली x, ब्रेड्थ ले ली y। तो पेरीमीटर का आधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई पेरीमीटर होता है, तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाए, x प्लस वाई है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, तो x माइनस वाई लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। ठीक है, दोनों को हल कर लिया तो ये तो आता ही है तुम्हें। तो समझ आ गया बेटा, चलें आगे। निखिल भाई जवाब दिया करो बेटा, यस सर। सुन हो रहे हो तुम तो। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरी लिखनी है। अब पहले तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन दे,
इसके साथ एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है हमने, जो इंटरसेक्टिंग लाइन दे। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू, तो यहाँ 3x ले लो, इनको बस आपस में बदल दिया करो, इसको 2 ले लो, ये भी ठीक है। सिंपल सी बात है, 2 को तो इधर लिख दें, 3 को इधर लिख दें, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का आ गया। उसके बाद कहता है ये किसके लिए है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर अब हमने दूसरा केस लिखना है पैरेलल लाइंस के लिए, ये और भी आसान है। 2x + 3y - 8 = 0 लिख रखा है, तो y तक का यूं लिख लें और कुछ नया लिख दें, यहाँ पे +8 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a1 पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो यहाँ यही है ये। और तीसरा रह गया कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है? सारे सेम होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y, तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, इसकी दुगुनी तिगुनी चौगुनी ऐसे, तो इसको 2 से गुणा करते हुए लिखते चलो। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x 6y और माइनस का 16। समझ आ रही बात? इन ने तो इंटरचेंज कर देना। इसमें क्या करना था? सेम ये रख के, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है? पहली लाइन का दुगुना तिगुना ऐसे होता है। और अब लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 7th। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ दिस, 2 इक्वेशन हैं, x - y + 1 = 0, इसका ग्राफ खींचना है। और किसका खींचना है? 3x + 2y - 12 का। तो पहले टेबल बनाओ इसकी। x 0, तो y कितना आएगा? -y = -1, तो y आ जाएगा 1। फिर y को 0, तो x कितना आ जाएगा? x - 0 + 1 = 0, तो x = -1। यहाँ भी टेबल बनाएं, तो x को 0 करेंगे तो 2y -12 = 0, तो 2y = 12, और y कितना आ जाएगा बेटा? 6। फिर y को 0 कर देंगे, 3x - 12 = 0, तो 3x = 12 एंड x = 4। तो यहाँ पे एक ग्राफ भी खींच लो। तो पहला है यहाँ पे x 0 y 1 कहाँ पे होगा? ये पॉइंट होगा। फिर है बेटा x - 1 y 0, ये पॉइंट होगा। इनको मिला के बढ़ा दो, लिख भी दो x - y + 1 = 0। दूसरा है x 0 y 6, ये पॉइंट हो गया।
फिर x4y0, ये पॉइंट होगा। यहाँ भी लिख दो, क्या है 2x प्लस 3y, सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे काटा है इन्होंने P पॉइंट पे। तो P के कोऑर्डिनेट्स, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये कहता है जो ट्राइंगल बनी एक्स एक्सिस से और इन लाइनों से, तो उनकी वर्टिसेस लिखनी है। वर्टिसेस का मतलब पॉइंट लिखने हैं। इसका पॉइंट क्या है, 0, एक्स एक्सिस है ना, तो -1,0। एक तो ये आंसर है। और इसका क्या है बेटा 4,0। और P कैसे आएगा, P तो इनको हल करने से आएगा। वैसे P का अंदाज़ा यहाँ आ जाना भी चाहिए। ये x 2 आना चाहिए और y कितना आना चाहिए, 3 के करीब। तो इसको पहले x बराबर करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 3 से। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 3x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। निशान चेंज कर दो। प्लस का 2y प्लस का 3y कितना आ जाएगा, 5y। और माइनस का 12 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 15। तो 5y बराबर 15 और y कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो y की वैल्यू अब हम इसमें रख दें, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x को y को रख दिया 3। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा, 2। तो ये पॉइंट P जो है वो क्या है, 2,3। तो तीनों वर्टिसेस होगी। ये -1, आंसर क्या हो जाएगा, -1,0, 4,0 और 2,3। ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को हिंदी में कहते हैं शीर्ष। त्रिभुज के जो शीर्ष बने हैं, यहाँ 3 कॉर्नर बने हैं, उनके कोऑर्डिनेट बताने थे हमने। और कहता है सेड द ट्राइंगुलर रीजन। इसको सेड भी करना तुमने ऐसे। कई बार इसका एरिया भी निकलवा लेता है, लेकिन ये नहीं पूछा तो बाद में देखेंगे। तो ये था बेटा ग्राफ के बारे में। एंड दैट्स वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। अब कल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे नया, ठीक है। एलिमिनेशन हम कर चुके हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगली क्लास आए, अब मेरे को कहने की ज़रूरत ना पड़े बेटा। अगली क्लास आए उससे पहले पिछला काम डाल दिया करो और ग्रुप में डाला करो, हैं, ताकि मेरे को ये आसानी रहे कि किस किस बच्चे का काम आ लिया, किस किस का नहीं आया। ठीक है, थैंक यू बेटा।